नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। क्या भारत में न्याय का मतलब सिर्फ तारीख पर तारीख है? क्या देश की अदालतें अब सिर्फ मुकदमों का कब्रिस्तान बनती जा रही? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हजारों, हाई कोर्ट में लाखों और हमारी निचली अदालतों में यानी कि लोअर कोर्ट में करोड़ों केस दशकों से धूल फांक रहे हैं। और सुनिए, ये हाल सिर्फ आम आदमी का नहीं, रसूखदारों को देखिए। राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस साल 2012 से घिसट रहा है। सोनिया गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक के मामले सालों साल से फाइलों में दबे हैं। जब जनता देखती है कि देश के बड़े केसेस भी सालों तक पड़े रहते हैं तो आम आदमी की उम्मीदें दम तोड़ देती। लेकिन ठहरिए, इसी सुस्त और हाफती हुई न्याय व्यवस्था के बीच एक ऐसी खबर आती है जो सिस्टम को हिलाकर रख देती है। एक ऐसा जज जिसने फाइलों के अंबार को चीरते हुए महज 3 महीने के अंदर 13 गुनहगारों को फांसी की सजा सुना दी। कोई पेंडेंसी नहीं, कोई ढिलाई नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट, ऑन पेपर कड़ा एक्शन। कौन है ये जज जिन्होंने अपराधियों के दिल में ऐसा खौफ भर दिया कि आज पूरी न्यायपालिका दंग है? क्या ये जज देश की सुस्त अदालतों के लिए एक मिसाल है? आज हमारी इस स्पेशल स्टोरी में हम पर्दा उठाएंगे जज रवि कुमार दिवाकर के इस सुपर फास्ट इंसाफ से, साथ ही न्यायपालिका में पड़े पेंडिंग केसेस की ओर। कैसे जब ऐसे जज के नाम सामने आते हैं तो जनता के मन में क्या उम्मीद जगती है, आइए जानते हैं विस्तार से। अदालतों में लंबित मामलों का पहाड़, तारीख के जाल में फंसी न्याय व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट में पड़े पेंडिंग केसेस की। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय लगभग 80,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है। ये अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है कि अकेले करीबन 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,995 नए केस दर्ज किए गए। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो इस समय 63 लाख केस पेंडिंग। भारत में सबसे ज्यादा लंबित केसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट टॉप पर है। यहाँ पेंडिंग केसों की लंबी फेहरिस्त है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट में 11.3 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसमें हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच के ऊपर लंबित मुकदमों का भार सबसे ज्यादा है। यहाँ 9.60 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। वहीं लखनऊ बेंच में 2.18 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में पाया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हर जज के सामने औसतन 15,000 मामले पेंडिंग पड़े। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, देश भर के कई हाई कोर्ट का हाल ऐसा ही है। ये तो गिने चुने कुछ जाने माने हाई कोर्ट्स का आंकड़ा हमने आपको बताया। आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में 6.8 लाख, महाराष्ट्र में 6.6 लाख, तमिलनाडु में 5.3 लाख और मध्य प्रदेश में 4.8 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग है। भारत न्याय रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में मुकदमों की पेंडिंग होने के पीछे का बड़ा कारण है जजों के खाली पद। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां जजों के लगभग 50% के आसपास पद खाली पड़े और लंबे समय से उन पर कोई भर्ती नहीं हो पा रही। और अगर बात अब निचली अदालत यानी कि लोअर कोर्ट की करें तो इस समय 56 करोड़ से ज्यादा केस लोअर कोर्ट में पेंडिंग है, जो दिखाता है कि किस तरह से हमारे कोर्ट में, हमारे न्यायालय में इतने सारे केसेस सालों साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए। जज ने रचा नया इतिहास, 13 दोषियों को फांसी की सजा। इन सब के बीच ज्ञानवापी प्रकरण में अपने फैसले को लेकर देश भर में चर्चा में रहे जज रवि कुमार दिवाकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। इस बार वजह उनका हालिया आपराधिक मामलों में दिए गए फैसले। बीते 6 अप्रैल से 6 जुलाई 2026 के बीच उन्होंने मुजफ्फरनगर में अलग अलग हत्या के मामलों में 13 दोषियों को मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई। लगातार आए इन फैसलों ने न्यायिक हलकों के साथ साथ आम लोगों के बीच भी चर्चा छेड़ दी। लगभग 3 महीने की अवधि में अलग अलग हत्याकांडों में सुनाए गए इन फैसलों को लेकर अभियोजन पक्ष का कहना है कि इससे पीड़ित परिवारों को न्याय मिला और गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश गया है। हालांकि ये भी ध्यान में देने वाली बात है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड की सजा अंतिम नहीं होती, उसमें बड़ी बड़ी अदालतों की भी राय जरूरी होती।
ऐसे मामलों में दोषियों को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार होता है और फांसी की सजा पर अमल तभी होता है जब उच्च न्यायालय इस पर सिग्नेचर करता है, इसकी पुष्टि करता है। 6 अप्रैल 2026 को अधिवक्ता समीर सैफी हत्याकांड में अदालत ने सिंगोल अलवी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्यु दंड सुनाया। वहीं 28 अप्रैल 2026 को शेखर हत्याकांड में मुकेश और उसके 3 बेटों प्रदीप, संदीप और सोनू को फांसी की सजा सुनाई गई। 30 मई 2026 को राजेश देवी हत्याकांड में आरोपी रईस को मृत्यु दंड दिया गया। 20 जून 2026 को राजेंद्र सैनी हत्याकांड में रामकरण उर्फ सावन गिरी और गिल्लू को फांसी की सजा सुनाई गई। आपको बता दें 2 जुलाई 2026 को होमगार्ड रतिराम हत्याकांड में आरोपी दीपक को मृत्यु दंड दिया गया। वहीं 6 जुलाई 2026 की बात करें तो राजवीर सिंह हत्याकांड में पूर्व प्रधान प्रमोद कुमार और सहदेव उर्फ पप्पू को फांसी की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरनगर के जिला शासकीय अधिवक्ता डीजीसी राजीव शर्मा का कहना है कि अदालत के इन फैसलों से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने का भरोसा मजबूत हुआ। उनके अनुसार कठोर सजा से गंभीर अपराधों के प्रति समाज में एक साफ संदेश गया। कानून का डर समाज में और इन अपराधियों के मन में बना है। एक ही जज के इतने कम समय में कई चर्चित हत्या के मामलों में मृत्यु दंड सुनाए जाने के कारण ये फैसले चर्चा का विषय बने हुए हैं। कानूनी मामलों के मुताबिक हर मामले अदालत सबूतों के आधार पर, गवाहों के और कानून के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला सुनाती। वहीं अंतिम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक दोषियों को अपील सहित सभी संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। फिलहाल न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के ये फैसले मुजफ्फरनगर की न्यायिक कार्यवाही में बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखे जा रहे हैं और इन पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर लगातार चर्चा जारी। 16 साल बाद एक किसान की हत्या के मामले में पूर्व प्रधान सहित 2 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाते हुए 1-1 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। दरअसल तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते 16 साल पहले 24 अगस्त 2010 को किसान राजवीर सिंह की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने खेत पर काम कर रहा था। इस मामले में मृतक किसान राजवीर सिंह के बेटे प्रदीप ने उस समय तितावी थाने में अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके चलते विवेचना के दौरान इस हत्या में गांव के ही सहदेव, प्रमोद, समीत और विपिन शर्मा के नाम प्रकाश में आए। लेकिन इस मामले में जहां ट्रायल के दौरान अमित और विपिन शर्मा नाम के 2 अभियुक्तों की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो चुकी है, तो वहीं आज जनपद की फास्ट ट्रैक ने इस मामले में 16 साल बाद फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सहदेव और प्रमोद को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया। सवालों और तारीखों के चक्रव्यूह में फंसी जनता के मन में जब ऐसे जजों के नाम सामने आते हैं, ऐसी कार्रवाइयां सामने आती है, तो न्याय व्यवस्था के प्रति एक बार फिर विश्वास की नई किरण जागती। जब हमने आपको रिकॉर्ड बताए, आंकड़े बताए कि कितने केसेस पेंडिंग है, उसके बाद इन जज की बात बताई जिन्होंने इन केसों में सीधा फांसी की सजा सुना दी, तो आपके मन में भी एक उम्मीद जागी होगी। मुजफ्फरनगर के जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा का भी मानना है कि इन फैसलों ने पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाया कि न्याय में देर भले हो लेकिन अंधेर नहीं। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ ये साफ करते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में मृत्युदंड अंतिम फैसला नहीं होता है। आपको भी बता दें कि उच्च न्यायालय की अपील का अधिकार सुरक्षित रहता है और उनकी पुष्टि जरूरी होती, लेकिन महज 3 महीने में 13 फांसी के इन फैसलों ने ये साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अदालतें मुकदमों का कब्रिस्तान नहीं बल्कि अपराधियों के लिए काल और पीड़ितों के लिए सच की ढाल बन सकती है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के ये फैसले आज देश की सुस्त न्याय प्रणाली के बीच एक ऐसी नजीर बन चुके हैं, एग्जाम्पल बन चुके हैं, जो बताते हैं कि लोकतंत्र बंदूक की गोली से नहीं बल्कि कानून के मजबूत और तेज चलने वाले हथौड़े से ही सुरक्षित रह सकता है। जघन्य अपराधों जैसे मर्डर या रेप के लिए अलग से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उसी केस को डे टू डे रोजाना सुने, जैसा रवि कुमार दिवाकर के मामलों में हुआ।
वहीं दूसरी ओर छोटे मामलों के लिए डिजिटल ऑनलाइन अदालतें होनी चाहिए, चलाई जानी चाहिए। अगर गवाह या आरोपी दूर हैं तो उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होनी चाहिए ताकि इन पेंडिंग केसों का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। इससे कागजी फाइलों का चक्कर खत्म होगा, अदालतों का चक्कर काटने का समय बचेगा और मुख्य जजों का समय केवल बड़े और गंभीर मामलों के लिए सुरक्षित रहेगा। जब कोई नया केस दर्ज हो तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जजों की उपलब्धता के आधार पर गवाही, बहस और फैसले की तारीखें पहले से ही फिक्स कर दी जाती है। इसमें वकीलों को बार बार तारीख मांगने की छूट ना मिले। तो मुजफ्फरनगर की अदालत से उठी ये सुपर फास्ट इंसाफ की लहर आज देश के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन उस हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए जो हर रोज हमारी न्याय व्यवस्था का दम घोट रही है। जज रवि कुमार दिवाकर ने ये साबित तो कर दिया कि अगर कानूनी इच्छा शक्ति है तो इंसाफ का हथौड़ा बिजली की रफ्तार से चल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक अदालत या चंद फैसलों से करोड़ों पेंडिंग फाइलों का बोझ हल्का हो जाएगा? और आखिर अब इन मामलों में आगे क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।